नमस्ते। हम अक्सर पैसा बचाने, निवेश करने और अमीर बनने की बातें सुनते हैं। जी, सैकड़ों किताबें, हजारों वीडियोस इसी पर बने। बिल्कुल कि पैसा कमाया कैसे जाए, लेकिन क्या हमने कभी इस पर सोचा है कि पैसा खर्च करना भी एक कला हो सकती है, एक हुनर जिसे सीखने की जरूरत है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम अक्सर मानकर चलते हैं कि कमाना मुश्किल है और खर्च करना वो तो आसान है। हाँ बिल्कुल। जबकि सच तो ये है कि गलत तरीके से खर्च किया गया पैसा मेहनत से कमाई की दौलत को बेमतलब बना सकता है। बिल्कुल। और आज हम इसी अनोखे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की नई किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी के कुछ अंश हैं। हौसल, जिन्हें हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जानते हैं। हाँ, तो उनका मानना है कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है ये गणित से ज्यादा एक कला है। और आज के इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि हम अपने पैसे को सिर्फ खत्म न करें, बल्कि उसका इस्तेमाल एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए कैसे करें। एक तरह से पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने का सफर। एग्जैक्टली। एक ऐसा सफर जो हमें पैसे के गुलाम होने से बचाकर उसका मालिक बना सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले हौसे एक बहुत ही गहरी बात से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा खर्च करने का तरीका हमारे बारे में सब कुछ बता देता है। हमारा अतीत क्या है, हमें किस चीज से डर लगता है और हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब ये हमारी साइकोलॉजी का एक आईना है। यहाँ पर जो बात मुझे आकर्षक लगती है वो है दो एक्सट्रीम उदाहरणों का जिक्र। पहले वो लोग हैं जिनके पास अचानक बहुत पैसा आ जाता है, जैसे लॉटरी से या कोई स्टार्टअप बेचकर। हाँ बिल्कुल। तो वे अपनी पुरानी कमियों को, जो उन्होंने शायद गरीबी में महसूस की थी, भरने के लिए अंधाधुंध खर्च करते हैं। महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर। उन्हें लगता है कि ये चीजें उस खालीपन को भर देंगे। हाँ, और ये खर्च अक्सर असुरक्षा से पैदा होता है। और दूसरे सिरे पर वो लोग हैं जो बिल्कुल उल्टे हैं। करोड़ों रुपए बैंक में हैं, लेकिन वो जिंदगी भर कंजूसी करते रहते हैं। हाँ, और ये उतना ही बड़ा ट्रैप है। ये वो लोग हैं जो पैसा बचाने की आदत को इतना इतना आत्मसात कर लेते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि पैसा अंत में इस्तेमाल करने के लिए ही है। उनके लिए पैसा बचाना ही मंजिल बन जाता है। बिल्कुल, जबकि वो सिर्फ एक साधन था। नतीजा, वे खुद पर 1 रुपया खर्च करने में भी गिल्टी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये आदत इतनी भी बुरी है? हो सकता है इसी आदत ने उन्हें करोड़पति बनाया हो, है ना? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। देखिए, बचत की आदत जरूरी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब ये आदत एक जुनून बन जाए, ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन। जब आप पैसे से मिलने वाली आजादी और विकल्पों का इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो आप उस पैसे की असली कीमत खो देते हैं। पैसा बैंक में सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है, जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। तो अगर हमारा खर्च हमारी साइकोलॉजी का आईना है, तो इसमें अक्सर कौन सी गलतियां दिखाई देती हैं? हौसल, 3 बड़ी गलतियों की बात करते हैं। और पहली गलती शायद आज की दुनिया में सबसे आम है। कौन सी? रुतबे की जंग, यानी स्टेटस गेम्स में उलझ जाना। हम दूसरों को दिखाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है महंगी लग्जरी कार। हम सोचते हैं कि जब हम उस कार को चलाएंगे तो लोग हमें देखकर सोचेंगे, वाह क्या इंसान है। लेकिन हौसल एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब लोग सड़क पर आपकी फरारी देखते हैं तो वे आपके बारे में नहीं सोचते। अच्छा? वे उस कार के बारे में सोचते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, वाह क्या कार है, काश मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब उस चीज से आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही, बल्कि आप अनजाने में उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप उस ब्रांड के एक चलते फिरते बिलबोर्ड बन जाते हैं। ये बाहरी मान्यता की एक ऐसी तलाश है जिसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसी दौड़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, कभी नहीं। और यहीं से दूसरी गलती निकलती है ना, खुशी का गलत अंदाजा लगाना। हाँ, हम सोचते हैं कि एक बड़ा घर, एक नई कार या कोई महंगा गैजेट हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा। अपनी पूरी जिंदगी की खुशी को एक चीज पे टिका देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे दिमाग का एक फीचर काम करता है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब एक तरह का रीसेट बटन। हाँ बिल्कुल। हमें किसी भी नई चीज की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। जब हमें कोई नई चीज मिलती है तो खुशी का स्तर एक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, लेकिन कुछ ही समय में वो हमारा नया नॉर्मल बन जाता है। मतलब वो बड़ा घर जिसका सपना देखते हुए सालों बिता दिए, कुछ महीनों बाद सिर्फ एक घर रह जाएगा। वो शुरुआती रोमांच खत्म। और फिर दिमाग कहेगा, अब आगे क्या, इससे बड़ा क्या। ये एक कभी ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल है जिसपे हम भागते रहते लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। अगर चीजों से स्थायी खुशी नहीं मिलती तो फिर कहाँ मिलती है? जिसका जवाब हौसल आगे देते हैं। और तीसरी बड़ी गलती जो इन दोनों से जुड़ी हुई है वो है दूसरों की नकल करना। ओहो, सोशल मीडिया के इस दौर में तो एक महामारी बन चुकी है। हाँ, दोस्त यूरोप घूमने गए तो हमें भी जाना है, पड़ोसी ने कार अपग्रेड की तो हमें भी करनी है। हम अपने फैसले अपनी जरूरतों पर नहीं बल्कि दूसरों की हाईलाइट रील देख कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की खुशी का पैमाना अलग होता है। सही बात है। हो सकता है आपके दोस्त को पहाड़ों में ट्रेकिंग करके खुशी मिलती हो, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ घर पर एक अच्छी फिल्म देखकर ज्यादा सुकून मिलता हो। तो दूसरों के खर्च के पैटर्न
को अपनाना अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना है। अपनी कहानी लिखने के बजाय किसी और की कहानी की नकल करने जैसा है। तो अगर हम ये सब गलतियां कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? क्या पैसा खर्च ही नहीं करना चाहिए? नहीं, हौजल कहते हैं कि हमें खर्च करने का तरीका बदलना होगा। यहीं पर उनके गोल्डन रूल्स तस्वीर में आते हैं। अच्छा, और यहाँ पहला नियम बहुत ही शक्तिशाली है और शायद थोड़ा अटपटा भी लगे। क्या है वो? समय खरीदें। समय खरीदे? ये सोचना ही अपने आप में अजीब है ना। हम सालों तक मेहनत करते हैं, अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। और फिर हौजल कहते हैं कि सबसे समझदारी भरा काम है उसी पैसे से अपना समय वापस खरीदना। मतलब अपनी जिंदगी को खुद से वापस खरीदने जैसा। बिल्कुल, हम पैसे को समय से ज्यादा कीमती मान लेते हैं, जबकि असलियत ठीक उल्टी है। हौजल इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश कहते हैं। कैसे? कोई उदाहरण? जैसे घर के कामों में मदद के लिए किसी को रखकर, या ऑफिस के पास घर लेकर, ताकि ट्रैफिक में रोज के 2 घंटे बर्बाद ना हो। इससे जो मानसिक शांति मिलती है वो अनमोल है। कोई भी गैजेट वो सुकून नहीं दे सकता जो आपको अपने समय पर नियंत्रण होने से मिलता है। बिल्कुल, ये एक तरह से कंपाउंडिंग जैसा ही है, लेकिन समय का कंपाउंडिंग। वाह, मतलब आप थोड़ा पैसा खर्च करके हर रोज 1 घंटा बचाते हैं और साल के अंत में आपके पास जिंदगी जीने के लिए 365 अतिरिक्त घंटे होते हैं। ये किसी भी स्टॉक रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती है। सही बात है। अब आता है दूसरा नियम। अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। एक्सपीरियंसेस ओवर थिंग्स। इस पर हमेशा एक बहस होती है। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो एक महंगा कैमरा तो एक चीज है, लेकिन वो मुझे अच्छे अनुभव कैप्चर करने में मदद करता है, तो फिर क्या करें? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर नियत का फर्क है। अच्छा, अगर कैमरा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है तो वो स्टेटस गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर वो कैमरा आपको बाहर निकलने, नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो एक अनुभव का जरिया बन जाता है। समझ गई। ऑस्किल का तर्क ये है कि चीजों की खुशी समय के साथ घटती है। एक नई कार पुरानी हो जाएगी, लेकिन परिवार के साथ की गई एक यात्रा एक ऐसी याद बन जाती है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। अनुभव हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं ना। हम वो नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि हम वो हैं जो हमने जिया है। बिल्कुल, और इन यादों की खुशी हेडोनिक अडेप्टेशन का शिकार भी कम होती है। सालों बाद भी जब हम किसी ट्रिप की पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो वो खुशी फिर से महसूस होती है। सही बात है। और तीसरा नियम है परेशानियों को खत्म करने पर खर्च करें। मतलब जीवन से तनाव और चिंता को कम करना। पैसे का शायद ये सबसे अच्छा इस्तेमाल है। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम यही है। बिल्कुल, जैसे किसी अनचाहे कर्ज को चुकाना, वो आपको रातों की जो सुकून भरी नींद देता है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। या एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, एक इमरजेंसी फंड आपको ये सुरक्षा देता है कि अगर कल नौकरी चली भी गई तो 6 महीने तक घर आराम से चलेगा। ये सुरक्षा और शांति किसी लग्जरी होटल के अनुभव से कम नहीं है। ये एक तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करने जैसा है। बिल्कुल। और आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा हमला शायद सोशल मीडिया से होता है। ओहो, बिल्कुल। हम दूसरों की परफेक्ट हाईलाइट रील देखकर उसकी तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करते हैं। किसी के मालदीव्स वेकेशन की तस्वीर देखी और लगा कि हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग है। ये सोशल कंपैरिजन का एक बहुत खतरनाक रूप है, क्योंकि ये यथार्थ पर आधारित नहीं है। हम सिर्फ 2% हिस्सा देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। तो इस जाल से निकलने का कोई तरीका है? हौसल एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछने की सलाह देते हैं। एक लिटमस टेस्ट। क्या है वो? कुछ भी खरीदने से पहले, खासकर कोई महंगी चीज, खुद से पूछें, अगर दुनिया में कोई भी मुझे ये चीज इस्तेमाल करते हुए ना देख रहा होता, अगर मैं इसकी तस्वीर कहीं पोस्ट नहीं कर सकता, तो क्या मैं तब भी इसे खरीदता? जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कंजूसी का मतलब है हर चीज पर कम से कम खर्च करना, अपनी खुशी या जरूरत की परवाह किए बिना। ये एक अभाव की मानसिकता से आता है ना? हाँ, जहाँ हर खर्च एक दर्द जैसा लगता है। और मितव्ययिता एक सोची समझी रणनीति है। इसका मतलब है उन चीजों पर बेरहमी से कटौती करना जो आपके लिए मायने नहीं रखती, ताकि आप उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च कर सके जो आपको सच में खुशी देती हैं। एग्जैक्टली, ये अपनी खुशी को प्राथमिकता देना है। जैसे अगर मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है तो 1000 रुपए की किताब खरीदना मुझे फिजूल खर्ची नहीं लगेगा। बिल्कुल। या अगर किसी को फिटनेस का शौक है तो एक अच्छे जिम पर खर्च करना उसके लिए एक निवेश है, फिजूल खर्ची नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि पैसे के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। पैसा कमाना एक गणित हो सकता है, लेकिन पैसा खर्च करना यकीनन एक कला है। और ये कला हर किसी के लिए अलग होती है, क्योंकि हम सबकी खुशियों का पैमाना अलग होता है। आपका खर्च आपके मूल्यों, आपकी खुशी और आपके भविष्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। हर खर्च आपको एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाने वाला एक कदम होना चाहिए। और यहाँ समृद्ध जीवन का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे वाला जीवन नहीं है। नहीं, बल्कि ज्यादा अनुभवों, ज्यादा शांति, ज्यादा आजादी और ज्यादा संतुष्टि वाला जीवन है। तो अगली बार जब कोई कुछ खरीदने के लिए अपना बटुआ या फोन निकाले तो एक पल के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल, और खुद से पूछना चाहिए, क्या ये स्टेटस के लिए है, नकल के लिए है, या सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है? हाँ, देखिए, किताब हमें अनुभवों पर और समय खरीदने पर खर्च करने को कहती है ताकि तनाव कम हो, लेकिन इस पर विचार करें, क्या होगा जब किसी का सबसे बड़ा तनाव ही भविष्य की आर्थिक असुरक्षा का डर हो? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे में
आज के अनुभवों पर खर्च करने और भविष्य के लिए बचत करने के बीच संतुलन बनाने की कला को कैसे साधा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं है। इसका जवाब हर किसी को अपनी कहानी में, अपनी परिस्थितियों में खुद ढूंढना होगा।